हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, कैसे हैं आप लोग? गाइस, दिस इज़ पूजा एंड मैं इस वीडियो में अपनी पेपर 1 की स्ट्रैटेजी बताने वाली हूँ। बिफोर हेडिंग इनटू द वीडियो, मैं अपने बारे में थोड़ा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना चाहूँ। गाइस, मैंने 2 टाइम्स नेट क्लियर किया है विद सेल्फ स्टडी एंड फर्स्ट अटैम्प्ट जून 2025 में मैंने 6 मार्क्स से 3 क्वेश्चन से JRF मिस किया एंड दिस टाइम दिसंबर जो वाले सेशन में मैंने 1 क्वेश्चन से JRF मिस किया। मैंने अपना सारा पढ़ाई यूट्यूब रिसोर्सेज यूज़ करके जो भी कंटेंट अवेलेबल है फ्री में उसी से किया। पेपर 1 में मेरे 33 क्वेश्चन फर्स्ट अटैम्प्ट में करेक्ट थे, तो मुझे लगा कि थोड़ा इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, क्योंकि उस टाइम मुझे 6 मार्क्स से मैंने JRF मिस किया। तो मैंने अपनी स्ट्रैटेजी में थोड़ा सोचा कि अब पेपर 1 पे फोकस ज़्यादा करते हैं। दिस टाइम आई ऑल्सो गॉट ओनली 33 क्वेश्चन करेक्ट, क्योंकि मुझे लगा कि इस टाइम जो इस बार का पेपर था वो ज़्यादा टफ था जून के कंपैरिजन में। क्योंकि जून में मैंने ना DI जो पोर्शन था, जो मैथ्स के क्वेश्चन थे, वो मैंने लास्ट में अटेम्प्ट किए, तो रस में मुझे इतना कॉन्फिडेंस भी नहीं था मैथ एंड DI में, तो मैंने उसको सोचा लास्ट में करेंगे। लास्ट के करने के चक्कर में वो बहुत सारी चीज़ें जो मेरी थी, जो इजी क्वेश्चन थे, वो छूट गए। इस टाइम क्या हुआ कि मैंने DI एंड मैथ वाला पोर्शन पहले कर लिया, बट स्टिल मुझे लगा कि इस टाइम का जो पेपर है वो टफर साइड था, क्योंकि जो GS टाइप क्वेश्चन थे, रिसर्च एप्टीट्यूड, जनरल एप्टीट्यूड, टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, और जो भी लॉजिकल रीजनिंग वाले क्वेश्चन थे, वो बहुत इजी नहीं थे। अब उसमें बहुत ऐसे कम ही क्वेश्चन थे जिसमें आप 100% क्लैरिटी श्योरिटी के साथ करेक्ट मार्क कर सकते थे। तो इसलिए मुझे लगा कि हाँ, मे बी दैट वाज द रीज़न आई गॉट ओनली 33 क्वेश्चन करेक्ट दिस टाइम टू। बट स्टिल मुझे लगता है कि जितना भी मैंने पढ़ा है उस हिसाब से मैं अपनी स्ट्रैटेजी बताने की कोशिश करूँ कि फ्री रिसोर्सेज को यूज करके। सो या, लेट्स गेट इनटू द वीडियो। सो एवरीवन, फर्स्ट थिंग, पेपर 2 का सिलेबस बहुत ज़्यादा डिफाइंड नहीं है, बट स्टिल 10 टॉपिक्स दिए हुए हैं। उन 10 टॉपिक्स को लिख लेना है आपको एक पेपर में, ठीक है। वो जो भी टॉपिक्स हैं, जैसे कि रिसर्च एप्टीट्यूड है, टीचिंग एप्टीट्यूड है, लॉजिकल रीजनिंग है, मैथ्स, DI कॉम्प्रिहेंशन है, तो ये सारी चीज़ें आपकी 10 की 10 लिख लो, ठीक है। अब क्या करना है, ये फर्स्ट चीज़ हो गई। सेकेंड चीज़ क्या करनी है कि PYQ उठाओ। मेरा सबसे ज़्यादा एम्फेसिस PYQ पे इसलिए रहता है क्योंकि वहीं से आपको रियल में पता लगेगा कि पढ़ना क्या है। और आप BSc आपने ग्रेजुएशन किया है, मास्टर्स किया है, तो आपको एक बैकग्राउंड नॉलेज के हिसाब से देखना है कि आप कहाँ चीज़ें सही में करेक्ट कर पा रहे हैं और कहाँ पे आपको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो उस हिसाब से पहले पेपर देखो, एनालाइज करो क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको श्योरिटी के साथ आ रही हैं और कौन कौन सी चीज़ें जो आपको पढ़ने की ज़रूरत है। 2 से 4 क्वेश्चन पेपर देख लो ऐसे ही, बस ऐसे रफली देखना है, सॉल्व करने की कोशिश नहीं करनी है, बस रफली एनालाइज करना है कि क्या क्या पूछा गया है, किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। थर्ड चीज़ क्या करनी है कि अब पढ़ना कहाँ से है, रिसोर्सेज क्या होने चाहिए। देखो, पेपर 2 के लिए ना मैंने कोई बुक नहीं रेफ़र की है। बहुत लोग ना TS मैदान का बुक आता है उसको बोलते हैं, बट मैंने ऑनेस्टली नहीं कभी ख़रीदी, ना ही सोचा कि ख़रीदूँगी, क्योंकि मुझे लगा कि जितना मैंने PYQ करके देखे हैं, मैंने ना लगभग 70-80 PYQ तो किए ही होंगे। तो उससे मुझे यही आइडिया लगा कि बहुत कुछ वो वेरिएशन नहीं रखते हैं, सेम टाइप के क्वेश्चन ही वो रिपीट करते हैं। बस ये होता है कि आप उस टाइप का जो पूछा गया है उसको अच्छे से कर लो, ताकि नेक्स्ट टाइम अगर वैसा टाइप आए, सेम क्वेश्चन नहीं में भी पूछेगा बट वैसा टाइप पूछेगा, तो उस टाइप का क्वेश्चन आपको गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ हो गई। अब पढ़ना कहाँ से, मैंने पढ़ा कहाँ से था, पढ़ा था मैंने पहले पहले जो मेरा बेसिक था वो मैंने भरत कुमार सर का यूट्यूब चैनल से फ्री में जो वीडियो अवेलेबल है, कोई मैंने पेड कोर्स नहीं लिया था। अगर आप लोग अफोर्ड कर सकते हैं, यू आर ऑल फ्री टू गो। बट मुझे लगता है कि उसमें जितना दिया हुआ है बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए सही है, ठीक है, इनफ दिया हुआ है। आप सारे एक एक टॉपिक वाइज वीडियो देखें,
उससे रिलेटेड नोट्स बनाएं, फिर PYQ करो। PYQ में देखो कि क्या कमी आपके कंटेंट में लग रही है। अगर कंटेंट में कमी लग रही है तब क्या करना है। मुझे नहीं लगता कि कोई और बहुत सारी बुक्स हैं पेपर वन से रिलेटेड जो सच में ही कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी में हेल्प करती हैं। मेनली PYQ ही हेल्प करता है। मेरा ये स्ट्रैटेजी था कि मैंने वहाँ से किया। पहली बात भरत कुमार सर के चैनल से अपना सारा ही जितने भी 10 यूनिट्स थे उनको सबको एक टॉपिक वाइज सारे नोट्स बनाए एक एक यूनिट की। फिर उसके बाद मैंने डायरेक्टली जंप किया PYQ पे। PYQ को मैंने खुद से सॉल्व करने की कोशिश की। वहाँ पे मैंने देखा कि किस टाइप के क्वेश्चन है जो रिपीट कर रहे हैं। जैसे कि आप DI देखेंगे तो DI अगर आपने 10 से 12 या 15 20 क्वेश्चन पेपर देखे होंगे तो आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं होता है। या तो रेशियो में पूछेगा या तो परसेंटेज से रिलेटेड DI होगा या तो मतलब ऐसे ही चीज़ें होती हैं ज़्यादातर। तो अगर आप बहुत सारे PYQ से DI कर लेंगे तो आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो भी डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन है वो कवर हो जाते हैं। इस बार का भी जो क्वेश्चन आया था वो वही आया ही था। प्रीवियस ईयर में कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन इस टाइप के पूछे गए हैं। तो अगर आपने वो कर लिया उस तरीके से तो आपका DI सॉर्टेड हो जाएगा, ठीक है। और जैसे कि लॉजिकल रीजनिंग में जैसे मूड्स फिगर पूछते हैं, वो स्क्वायर ऑफ अपोजिशन का क्वेश्चन पूछता है। लॉजिकल रीजनिंग में जो मैं देखो गाइस, मैं क्या क्या बताना चाहती हूँ कि हर एक जो टॉपिक है उसके लिए अगर मैं इसमें बताने के लग गई तो बहुत डिटेल में लगेगा। तो मैं क्या सोच रही हूँ ना कि एक डिफरेंट वीडियो बनाऊँगी अलग अलग छोटे छोटे, ताकि हर एक टॉपिक को अच्छे से आप कहाँ से किस तरीके से कवर करना कर पाओ। क्योंकि एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आप ले लेंगे भरत कुमार के सर की वीडियोज़, फिर आप PYQ पे जाएंगे। PYQ क्या करना है कि भरत कुमार का जो वेबसाइट है सर का, वहाँ पे जाएंगे तो वहाँ पे आप फ्री में PYQ डाउनलोड कर सकते हैं। खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिए। फिर एक बहुत अच्छा चैनल है, मैंने सारा PYQ जितना भी किया है मैंने उन्हीं से किया है। एक इनकलकेट लर्निंग करके यूट्यूब चैनल है। वो मैम जो पढ़ाती हैं उसमें क्या करती हैं, वो किसकी सारा PYQ जो भी है वो 40 से 45 या 1 घंटे की वीडियो में पूरा सॉल्व करवाती हैं। आप क्या करो, वीडियो लगाओ ईयर वाइज या जो भी एक ईयर में आए हैं सारे पूरे, उसके एक एक करके एक दिन में 2 वीडियो 3 वीडियो जितना भी आप कवर कर पाओ लगाओ। खुद से ट्राई करो सॉल्व करने की। नहीं हो रहा है उसके बाद देखो कि कहाँ कमी आ रही है, क्यों नहीं हो। सोल्यूशन देती हैं उसको सॉल्व खुद से समझने की कोशिश करो और फिर नेक्स्ट जो भी क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करोगे उसमें अप्लाई करने की कोशिश करो। हमारा मेन फोकस क्या रहता है कि जो भी PYQ में क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको इतने अच्छे से कर लेना है ताकि अगर उससे रिलेटेड कोई नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर में कोई कॉन्सेप्ट पूछता है तो हमें वो क्वेश्चन आना चाहिए। हम इतने अच्छे से अपनी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी कर लें उन चीज़ों को लेके, ठीक है। और जो भी एनवायरनमेंट, जैसे एनवायरनमेंट बहुत ब्रॉड टॉपिक है, ठीक है। तो मैं उसको ऐसे रेकमेंड नहीं करूँगी कि आप पढ़ लें बहुत, क्योंकि आप कितना भी पढ़ेंगे वो इतना ज़्यादा है कि नहीं कवर किया जा सकता है। देखो मेरा बैकग्राउंड था कि मैंने UPSC प्रिपरेशन की थी 1 साल की थी। तो मुझे वहाँ से पता था कि एटलीस्ट कुछ चीज़ें हैं जिनमें मैं श्योर हूँ कि मुझे पढ़ने की ज़रूरत इतनी नहीं है। अगर मैंने PYQ अच्छे से कर लिए तो मेरा हो जाएगा। तो अगर आपका बैकग्राउंड ऐसा कुछ नहीं है तो बेसिक क्या करो ना, सिर्फ PYQ पकड़ो और PYQ ना अच्छे से डिटेल में करो। जो भी PYQ आए हुए हैं उनको देखो और नोट्स बनाओ, डायरेक्टली नोट्स बनाओ भाई। मैं ये नहीं बोलूँगी कि आपने सॉल्व किया और जो भी क्वेश्चन दिए उसको रोट मेमोराइजेशन कर लिया जो नहीं आ रहे, नहीं। आप उसके नोट्स बनाओ, उसके आजू बाजू की चीज़ें थोड़ा रिसर्च कर लो। इससे क्या होता है ना कि जो बहुत अलग नहीं पूछते हैं वो लोग, कुछ ज़्यादा से ज़्यादा SDG पूछेंगे, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल पूछते हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं कि वो डेली में पूछते हैं, तो ये सब आपको करके ही जानी है। एनवायरनमेंट की बात करूँ और तो और जैसे कि GSGs पूछेंगे, कौन कौन सी गैसेस आती हैं, और मतलब आप देखेंगे PYQ तो आपको समझ आएगा कि बहुत ज़्यादा अलग हर साल कुछ नहीं आता है। वही क्वेश्चन रिपीट करते हैं वो बार बार, थोड़ा घुमा के कुछ इधर उधर करके। तो अगर आपने PYQ की बहुत अच्छे से पकड़ बना ली है तो मुझे लगता है पेपर वन में आप 35 38 37 ऐसे स्कोर कर सकते हैं। बट मेरा यही है कि आप कितने अच्छे से PYQ को पढ़ते हैं, उसके नोट्स बनाते हैं, उसको रिवाइज करते हैं। बहुत सारी टन्स ऑफ बुक्स नहीं बताऊंगी क्योंकि मैंने खुद ने नहीं किया है, तो मैं क्यों ही ऐसी चीज़ें बताऊं जो मैंने खुद कभी रेफर नहीं किया या मैं उनसे पढ़ी नहीं हूँ।
तो मेरा यही रहता था कि PYQ करो, उनको नोट्स बनाओ। देखो गाइस, PYQ के नोट्स बनाने बहुत ज़रूरी है। मैंने PYQ के नोट्स ऐसे बनाए थे। जो भी क्वेश्चन मुझे नहीं आ रहे थे, आई यूज़ टू ट्राई टू अटेम्प्ट देम। अगर मुझे नहीं आ रहा है तो मैं उसको डायरेक्टली अपने नोट्स में लिखती थी, कि ताकि अगर वो नेक्स्ट टाइम से पूछे तो मुझे आने चाहिए। ऐसे था, जो भी पूछ रहा है एटलीस्ट वो क्वेश्चन मेरे गलत नहीं होने चाहिए। और देखो ICT का जो सेक्शन था, मैंने ICT के लिए भी बहुत कुछ नहीं किया था। मेरा सबसे जो रिलायबल रिसोर्स था वो PYQ था। मैं PYQ करती थी। मुझे जो चीज़ नहीं आती थी, मैं जो इनकलकेट लर्निंग चैनल में जो मैम पढ़ाती हैं, वो जो PYQ करवाती थी, उसी को डायरेक्टली अपने नोट में छाप लेती थी। जो भी कंटेंट उसमें PYQ में, वो एक्स्ट्रा कंटेंट भी देती थी। जैसे कोई भी क्वेश्चन नहीं आ रहा उसके बारे में बता रही है, तो उसमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी रहती थी। तो उस इन्फॉर्मेशन को मैं यूज़ कर लेती थी, डायरेक्टली अपने नोट्स में डाल लेती थी, क्योंकि वो मुझे हेल्प करता था अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने में। तो अगर आप बेसिक इतना भी कर लेते हैं, ICT में क्या है कि आप अदिति मैम हैं, उनका मैंने लास्ट टाइम पे मैराथन देखा था। बहुत मैंने पहले से कुछ नहीं पढ़ा था, बस लास्ट टाइम पे एक वो मैराथन वीडियो लाती हैं, कई सारे रिसर्च का भी लाई थी, ICT का लाई थी, टीचिंग एप्टीट्यूड का लाई थी। तो मतलब मैंने उससे देख के लास्ट टाइम पे वो बना लिया था, नोट्स बना लिए थे ICT के, और फिर वहाँ से कर लिया था। देखो डायरेक्टली मैराथन में नहीं जाना है, पहले बहुत अच्छे से बेसिक जो भरत कुमार सर के वीडियो से करनी है, फिर उसके बाद PYQ के नोट्स बनाने हैं, इनकलकेट लर्निंग में जो टीचिंग मैम पढ़ाती हैं उससे। उसके बाद 3rd नंबर पे आप मैराथन पे जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है ना, उन्होंने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी होती है ताकि जल्दी से चीज़ें ख़त्म हो जाएं। तो वो 3rd नंबर पे आपको, जब बेसिक अंडरस्टैंडिंग होने के बाद आप करेंगे तो आपको हेल्प करेगा कि कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिल जाए। ठीक है, वो चीज़ करनी है, बट लास्ट टाइम पे करती है, क्योंकि डायरेक्टली आप करने जाओगे मैराथन तो शायद चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। ठीक है, और पेपर 1 से रिलेटेड क्या हो सकता है, और तो मुझे लगता है कि मेनली PYQ ही है भाई। मतलब जितना भी कर लो मुझे लगता है कम है। और मेन है कि आप पेपर 1 में बहुत सारी चीज़ें हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ मेमोराइजेशन पे बेस्ड है। आपको बहुत सारी चीज़ें रट के जानी पड़ेंगी, डेट्स रटनी हैं, डेटा रटना है, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ मेमोरी पे बेस्ड हैं। लॉजिकल रीजनिंग के लिए अगर बताऊँ तो मुझे इंडियन लॉजिकल रीजनिंग में कुछ खास समझ नहीं आता था, तो मैंने उसको उतना अच्छे से नहीं किया है, बट कुछ कुछ बेसिक किया था। तो वही जो PYQ में आए हैं उनकी अंडरस्टैंडिंग लेके उसी से किया था। ठीक है, और मैं सोच रही हूँ ना कि मैं एक डिफरेंट वीडियो बनाऊंगी DI और अदर चीज़ें जो टॉपिक्स हैं उनको लेके, क्योंकि इसमें थोड़ा लेंदी हो जाएगा। तो मैंने आपको बेसिक रिसोर्सेज बता दिए हैं, पहले आप एक बार वहाँ से कवर कर लीजिए। अगर आप PYQ देखेंगे, कुछ टॉपिक्स हैं जैसे नहीं समझ में आते हैं चीज़ें एक्स्ट्रा करने के लिए, तो आप डायरेक्टली यूट्यूब सर्च करें, और आपको जिस भी टीचर से शॉर्ट वीडियो देखिए, बहुत लंबे नहीं, जिस भी टीचर से जो भी चीज़ें समझ में आ रही हैं उसको वहाँ से लर्न करके बस आपको सॉल्व भी तो करना है ना। वहाँ पर जाके हमको लगाना नहीं है ना, क्वेश्चन पेपर में लिखना नहीं है ना, बस सॉल्व करना है और टिक लगाना है बस। तो ये करने के लिए आप जितना शॉर्ट में समझ के चीज़ें करके ख़त्म कर देंगे उतना ही अच्छा होगा। फालतू का लॉन्ग वीडियो देख के टाइम वेस्ट नहीं करना है। सबसे रिलायबल सोर्स होना चाहिए आपका PYQ। बस बेसिक अंडरस्टैंड ये भरत कुमार सर का वीडियो, PYQ, इनकलकेट लर्निंग मैम से, बस मेरा यही स्ट्रैटेजी था। और मुझे लगा कि इस बार मेरा मार्क्स इम्प्रूव होगा, बट पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ, बट इस बार का पेपर टफ था, और मैंने बहुत सारे लोगों को अच्छे मार्क्स इस बार नहीं देखे हैं पेपर 1 में। तो अगर आप इतना भी कर लेंगे तो मुझे लगता है 35, 36, 38 समथिंग आ जाएगा, अगर आप रिलीजियसली अच्छे से करते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइज, बाय बाय एवरीवन। मुझे इतना ही कहना था, एंड ऑल द वेरी बेस्ट।